नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अभिनंदन करते हैं। आज का सेशन जो होगा, हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप की। जब से भारत पर इन्होंने 25% की टैरिफ लगाई हुई है, हालांकि 2 सप्ताह बाद 25% की टैरिफ और लगने वाली है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं तमाम चीज़ों की। इन्होंने भारत पर टैरिफ क्यों लगाया हुआ है, ये हम सेशन साझा कर चुके हैं। क्या कारण था इनके टैरिफ लगाने का। हालांकि अगर बात करते हैं तो भारत के लिए अंग्रेजी शासक जो थे, अंग्रेज के लोग जो थे, ना तो पहले ठीक थे, ना तो अब ठीक है, ना तो रहेंगे। इनकी ना तो दोस्ती अच्छी, ना तो दुश्मनी अच्छी, ऐसा कह सकते हैं। तो भारत के लिए इन्होंने जो कि यहाँ पर ये चच्चा जो दिखाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनका जो इस तरीके से मुंह बना हुआ है, ये बड़ा भयंकर होता है। अगर ये किसी पर मुंह बना देते हैं तो समझ लीजिए कि उसका बेड़ा गर्क ही करके छोड़ते हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने ऐसा ही मुंह बनाया था। अगर हम बात करते हैं तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मिलकर के, ये आप देख रहे होंगे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की है और ये फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। वही यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से बखेड़ा खड़ा किया कि दो देशों के बीच में इतना भयंकर सा युद्ध हो गया। पहले युद्ध कराया, फिर युद्ध कराने के बाद इन्होंने कहा कि हम इसे यहाँ से रुकवा देंगे। लेकिन यहाँ से हम बात करेंगे, तमाम चर्चाओं की बात करने वाले हैं। अच्छा, ये इसकी चर्चा हम आज क्यों कर रहे हैं, ये तो युद्ध पहले से चल रहा था, आज इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण भी समझ लीजिएगा कि इसके पीछे का कारण क्या रहने वाला है। इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पे भारत से ये कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से हम बात करते हैं तो जेलेंस्की को पहुँचना था नाटो में, ठीक है, यहाँ से शुरुआत होती है। तो यहाँ से यूक्रेन के राष्ट्रपति को पहुंचना था नाटो में, लेकिन इनकी बात, चर्चा की बात मान करके पहुंच गए कांटो में। तो यहाँ पर देखिएगा, ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकते हैं ये किसी भी देश के लिए। तो हर देश को यहाँ से इनसे बच करके रहना चाहिए, इनसे संभल करके समझौता करना चाहिए। बहरहाल इन्होंने वादा किया कुछ। अगर हम बात करते हैं इनके वादे की, तो देखिए यहाँ पे ये जेलेंस्की के पास जाते हैं और इनका कहना ये था, जेलेंस्की के पास, ये देख रहे हैं ना, चच्चा जी का मुख ऐसे देख रहे हैं, ऐसे बनाए हुए मुख अच्छा लगता है इनका। और ये है जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति, और ये हैं यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, जो कि इनसे एक मुलाकात होती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति से ही ये मुलाकात करने जाते हैं, मिलते हैं। मिलने के बाद इन्होंने जो है कि यहाँ से इन्होंने इन्हें नाटो में शामिल होने के लिए न्योता दे दिया और इन्होंने कहा कि आप नाटो में चले जाइए। तो नाटो में जाने की इनकी पहल तेज हो गई। जब यहाँ पे पता चलता है रूस को, ठीक है ना, रशिया के राष्ट्रपति को, यहाँ पे व्लादिमीर को पता चलता है कि यूक्रेन जो है कि अगर नाटो में शामिल हो जाएगा तो हो सकता है कि यहाँ पर हमारे बीच में कुछ समस्याएं यहाँ पे उत्पन्न हो जाए। अब देखिए, यहाँ से ट्रंप ने इनको, जेलेंस्की को भड़काया और इन्होंने कहा कि तुम नाटो में आप शामिल हो जाइए। तो अब देखिए, नाटो में शामिल होने के लिए यहाँ पर इन्होंने इनको प्रेरित करा। अब इनकी बातों में ये आ गए कि अमेरिका हमारा जो है शुभचिंतक है, लेकिन ये जो यहाँ पर इनको देख पा रहे हैं, ठीक है ना, हालांकि भारत में इनके लिए यहाँ पे नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम चलाया गया था। देख रहे हैं ना किस तरीके से इन्होंने धोखा दिया। हालांकि भारतीय मीडिया जो है, भारतीय मीडिया को अब क्या ही बताएं कि इन्होंने इसका फायदा गिनाना स्टार्ट कर दिया है कि अगर भारत पे टैरिफ लगा हुआ है तो इसके फायदे होंगे। तरह तरह के न्यूज एंकर जो सरकारी मीडिया हैं, इनको जरा देखिएगा, इनको किसी भी प्रकार का ये नहीं समझ में आता है कि भारत को नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। हालांकि जो फायदा हो रहा है वो ठीक है, लेकिन नुकसान भी तो बताना चाहिए इनको। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो ट्रंप ने जेलेंस्की से निजी तौर पर रूसी क्षेत्र के अंदर हमले करने का आग्रह भी किया था। इन्होंने कहा कि आप रूसी क्षेत्र पर जो है आक्रमण कर सकते हैं। यहाँ पर रूस को, यहाँ से बात करते हैं तो अपना आपका जो है यहाँ पर जो एरिया रूस ने हथिया लिया हुआ है, यूक्रेन का खार्किव वगैरह जो ले लिया है, आप वहाँ से जो है उसको, यहाँ से आप उस क्षेत्र पे हमला कर सकते हैं, ये इनका कहना था। लेकिन हम बात करने वाले हैं यहाँ से, जेलेंस्की ने इनके साथ मिल करके, हालांकि अब ये जब जेलेंस्की से मिले, तरह तरह की बातें हो गई, तो जेलेंस्की साहब जो है गदगद हो गए, जैसे कि हमारे मोदी साहब गदगद हो गए थे। यहाँ पे ट्रंप कार्यक्रम चला दिए थे, हाउडी मोडी, ये सब सारी चीजें, गरीबों की झुग्गियां ढक दी गई थी। कितने शर्म की बात है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने किया क्या है, इनका कारनामा भी मैं बताता हूँ, इनके कारनामे क्या रहने वाले हैं। अब देखिए, बात यह है कि जब भी यहाँ पे रसिया को पता चलता है कि हमारे साथ जो है खिलवाड़ होने वाला है, हमारे साथ साजिश रची जा रही है, तो यहाँ पे रसिया ने क्या करा, रसिया को भली भांति पता था। अब यहाँ से रसिया ने क्या करा, अब वो यूक्रेन पर रसिया ने हमला करना स्टार्ट कर दिया, ताकि ये हमला इसलिए किया कि ताकि ये नाटो में शामिल ना हो जाए। अब सब कुछ कारण कौन थे, ये चच्चा जी जो थे, ये कारण थे। ये देख रहे हैं ना किसको किस तरीके से देख रहे हैं,
ठीक है। अंग्रेज सब ऐसे देखता ही है, अंग्रेजों ने भारत पे जितना जुल्म किया है, हालांकि हम लोग अंग्रेजों से दोस्ती करते आए हैं और जो है अंग्रेजी लोग कभी हमारा हार चुराते हैं तो कभी करते थे तो कभी कहीं पर, तो तरह तरह की चीजें हैं, हालांकि हम उनको दोस्त मान बैठते हैं, वो अलग बात है। अब देखिए यहां से बात करेंगे आगे, तो अब युद्ध की तैयारी हो गई, जो कि यहाँ से रसिया जो है अपनी तरफ से युद्ध का ऐलान कर दिया और युद्ध करने लगा। अब युद्ध करने का मुख्य कारण क्या था कि नाटो में शामिल होना, यूक्रेन नाटो में ना शामिल हो जाए। अब देखिए, अब चच्चा का गेम देखिएगा कैसे करते हैं, कैसा गेम पलटते हैं। अब देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे देखिएगा कैसा ये भयंकर सा एकदम मुंह बनाए हुए हैं, और उसके बाद फिर ये सीज फायर भी कराने के लिए यहाँ पे बोलेंगे। अब देखिए, अब इन्होंने बोला इधर से यूक्रेन से बोला कि आप भी हमला कर दो। अब यूक्रेन की तरफ ये हो गया और यूक्रेन से ये हथियार सप्लाई करने लगे। इन्होंने सोचा कि अब यूक्रेन को हम अपना हथियार, अपने देश का हथियार देंगे, और ये भी नहीं कि हथियार जो है सहयोग के तौर पे देंगे, अच्छा खासा सौदा करेंगे। देख रहे हैं कितना भयंकर खोपड़ा लगा इन्होंने, कितना भयंकर सा यहाँ पे चक्रव्यूह रचा है। चक्रव्यूह में फंस गया बेचारा जेलेंस्की जो है, वहां के राष्ट्रपति जी जो हैं वो इनके चक्रव्यूह में आ जाते हैं। हालांकि इनको समझ में नहीं है, इनको जब तक समझते ये बेचारे समझ नहीं पाए इनको कि ये किस तरीके से चीजें चल रही हैं। इन्होंने तो इसीलिए किया था कि पहले उसको उकसाते हैं, उकसाने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, अपने यहाँ का माल सप्लाई करेंगे, ठीक है। और इनका यही चीज है, कुछ दिन पहले इन्होंने भी भारत में भी गाय का मांसाहारी दूध बेचने का प्रयास किया था और भारत ने का कांटेक्ट मना कर दिया, तो देख रहे हैं टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। अब देखिएगा, तो अब देखिए यहां से युद्ध की बात करते हैं, तो युद्ध यहां से स्टार्ट हो चुका है, युद्ध होता रहा, ठीक है। इनके बीच में अब युद्ध स्टार्ट हो गया, इन्होंने युद्ध स्टार्ट करा दिया। अब ध्यान से देखिएगा, तो अब बात करूंगा मैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा। इनको भी तकलीफ था, तकलीफ ये था कि पहले जो है यहां से अलास्का की बात करूंगा मैं, ये अलास्का का एरिया देख रहे होंगे, ठीक है ना। ये अलास्का का जो एरिया है वो कनाडा, ये यहाँ से कनाडा का बॉर्डर साझा होता है, तो यहाँ पर उसके बाद अमेरिका पड़ेगा, यूएसए। तो ये जो रसिया का, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि जो अलास्का पहले जो है ये रसिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन एक समझौते के तहत जो है कि रसिया ने इसको बेच दिया। आज उसका पश्चाताप कर रहे हैं, रसिया ने बेच दिया इनको, चच्चा जी को बेच दिया। अब यहाँ पे अलास्का जो है, यहाँ पे इसकी डील हो गई, यहाँ पे अलास्का को इन्होंने बेच दिया। अब ये अलास्का किसका हो गया, इनका हो गया, अमेरिका का हो गया। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अब इनको भी इस चीज का तकलीफ था। अब जब रसिया ने यहाँ से यूक्रेन पर युद्ध करना स्टार्ट करा, रसिया ने पहले ही ये चीजें यहाँ से दिखाई थी कि यहाँ पर जो रसिया है, यहाँ पे क्रीमिया जो है, क्रीमिया इसको तो पहले ही ले चुका था ये, ठीक है ना, इसको पहले ही ले चुका था। कहने का मतलब है कि यहाँ कई सारे रसिया के बंदरगाह, कई सारे हथियार बनाए जा रहे थे, यहाँ से हथियार वगैरह सब कुछ बनता था रसिया का। जो रसिया ने यहाँ पर सारी चीजें अपनी फैक्ट्रियां लगा रखी थी, उसको हथियाने के चक्कर में अब आ गया कि अब इसको ले लेंगे, तो इसको तो पहले ही ले चुका था। अब बात करेंगे हम लोग इसकी, तो यहाँ पे लुहानस, डोनेस्क और यहाँ पे जापोरेजिया और यहाँ पे खेरसन, इन 4 जगहों को भी रसिया ने अब बोला कि ये 4 जगह पर भी हमारा अधिकार होगा, ये सब जो है हम यूक्रेन से ले लेंगे, ठीक है। अब इधर जो है, अब यूक्रेन से चाचा जो है, यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध करा दिए। युद्ध कराने के बाद अब रसिया को लगा कि हमारी तरफ तो अमेरिका, हमारी तरफ से अमेरिका लड़ जाएगा, लेकिन ये अमेरिका जो है ये पीछे हट गया। अब जेलेंस्की को समझ में आया कि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। अब यहाँ से अब अपना ये भी क्या है कि माल सप्लाई करने लगे। इन्होंने पहले कहा कि हम आपको जो है अपने यहाँ से हथियार देंगे, आप युद्ध कीजिए, लेकिन बाद में चच्चा लोग कहे कि अब हमारा जो डिफेंस मंत्री हैं, जो डिफेंस मंत्रालय है, वो सब हथियार देने के लिए मना कर रहा है, हम हथियार नहीं दे पाएंगे। अब बेचारा इधर से भी फंस गया। देख रहे हैं ना कितना भयंकर सा तांडव रचवाया इन्होंने। अब रसिया जो है लगातार इस पे अटैक कर रहा है, अटक पटक। अब जो है अब मीटिंग करने लगते हैं चच्चा जी। अब देखिए मीटिंग करने लगते हैं, अगर हम बात करते हैं इनकी, तो मीटिंग में शामिल होते हैं। यहाँ पे अलास्का वगैरह की हम बात कर चुके हैं। अब देखिए ये जो है मीटिंग करने लगते हैं। मीटिंग के दौरान जो है अब वो यहाँ से ये मीटिंग करते हैं। इन्होंने दोनों लोगों को बुलाया, अमेरिका के राष्ट्रपति तो ये हैं, और रसिया के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति को बुलाया, और यहाँ पर इन्होंने कहा कि हम समझौता करा देंगे, सीज फायर करा देंगे। 50 दिन का वादा किया कि 50 दिन बाद हम सीज फायर करा देंगे। 21 दिन हो गए, नहीं करा पाए। 10 दिन का फिर वादा लिया, नहीं करा पाए। अब बात यह है कि देखिएगा, जब जब ये किसी से मिले, जब जब इन्होंने किसी के साथ मिल करके कोई बात करी, तो निश्चित रूप से ये अपने फायदे की बात हमेशा करते हैं। अब देखिए बात यह है कि
यूक्रेन के राष्ट्रपति इनके झांसे में आ गए और इनका मानना था कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है, लेकिन अमेरिका किसी का ना हुआ है ना होगा। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जब भी इनके बीच में सीज फायर की कहानी आई कि हम सीज फायर करा देंगे, ठीक है ना, सीज फायर कराने की कोशिश करी गई, लेकिन यहाँ पे रूस के राष्ट्रपति भी मानने के तैयार नहीं थे कि जब तक हम ये जगह नहीं ले लेते हैं तब तक हम मानेंगे नहीं, ठीक है ना। अब इनको भी गुस्सा आ गया भाई कि अब देखो, अब इन्होंने जो है ये चाचा जी जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति को यहाँ पे इग्नोर कर दिया, इनको बुलाया ही नहीं। अब ये डील अपने में करने लगे, इनसे ये डील करने लगे। अब इनके पीछे भी कुछ वजह हो सकती है कि डील करना स्टार्ट कर दिए। अब डील में क्या क्या हुआ, डील में ये हुआ कि हम यहाँ से सीज फायर करा देंगे। सीज फायर की बात बनी नहीं, फिर यहाँ से तमाम चीज़ों की अगर हम बात करते हैं तो देख रहे हैं तो इन्होंने सीज फायर कराने का वादा किया, लेकिन सीज फायर नहीं हुआ। अब इनका मुख्य कारण ये था कि हमें क्या करना है कि इनके बीच में ये इस तरीके से युद्ध करा देंगे और हम हथियार सप्लाई कर लेंगे। हालांकि हमेशा से इनका राय है कि हम सुपर पावर बन करके रहें, ठीक है ना। अगर ये किसी से पीछे हटते हैं तो यहाँ पे दिखेगा। अब जेलेंस्की साहब को यहाँ से इन्होंने हटा दिया, पहले भड़काया इन्होंने फिर हटा दिया। अब देखो, अब बात करेंगे इसी तरीके से ये भारत में भी अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहे थे, भारत में तरह तरह के संबंध बनाए और भारतीयों ने इनको दोस्त कहा, बहुत सारे कहे कि अब हालांकि बहुत सारे भारत के लोगों का दुर्भाग्य है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए यहाँ पर पूजा हवन भी कराया गया था। चच्चा के लिए यहाँ पर जो है हवन पूजा भी कराया गया, बहुत सारे लोग हवन पूजा भी करे, ठीक है ना। दिमाग उनका खोखला हो गया था, हवन पूजा करे कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जीत जाए। हाँ, इसीलिए किए थे ताकि भारत पे टैरिफ लगा सके। अब तो कोई पूजा हवन नहीं करेगा ना, अब तो पूजा हवन नहीं करेंगे भैया कि हमारे यहाँ पे जो है यहाँ पे टैरिफ लग गया है। अब बात करूंगा कि टैरिफ में भारत का नुकसान क्या होगा। टैरिफ से भारत का नुकसान ये होता है कि अगर भारतीय प्रोडक्ट पर टैरिफ लग जाती है तो जो अमेरिका में वही प्रोडक्ट बिकेगा तो ज़्यादा पैसे पे बिकेगा, तो इससे भारतीय कंपनियां जो हैं इससे बंद होने के कगार पे आ जाएंगी और भारतीयों का रोजगार यहाँ से छिन जाएगा। इसकी सारी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अगर यहाँ से आपको जानना है कि विस्तार से जानना है कि यहाँ पर टैरिफ क्या होती है, टैरिफ के बारे में, तो टैरिफ क्यों लगाया इन्होंने, ये सारी बात हम कर चुके हैं। तो यहाँ से इनको ना तो नाटो मिला, हालांकि यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि ये सब कांटों में अरझा दिया इनको, तो इनका काम यही है।